ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि मोह से क्यों मनुष्य अपने कर्तव्य पालन की निष्ठा से विमुख हो जाता है। मोह से क्यों मनुष्य अपने कर्तव्य पालन की निष्ठा से विमुख हो जाता है। तो देखो प्रभु जी, मोह का मतलब ही है अंधकार। अब अंधकार छाया हुआ है तो रास्ता कैसे सूझेगा, रास्ता दिखेगा ही नहीं तो लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो मोह को अंधकार कह लो, शास्त्र की भाषा में उसको अविवेक कह लो कि विवेक हमें नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, असमंजस में पड़े हैं। या मोह को आसक्ति भी कह लो, अत्यंत गहन आसक्ति का नाम मोह है। या तो किंग कर्तव्य विमूढ़, ऐसा शब्द भी है कि करना क्या और क्या नहीं करना, इस बारे में हम विमूढ़ हो गए, मूढ़ हो गए हैं, स्थगित हो गए हैं माने। तो हमें दिखता ही नहीं रास्ता, तो जाएंगे कैसे। इसलिए मोह से मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, कर्तव्य निष्ठा उसकी बनी नहीं रहती। निष्ठा माने उसमें टिके रहना, कर्तव्य निष्ठा में से मनुष्य च्युत हो जाता है मोह के कारण। अब ये मोह क्या है ये पहले तो समझ लेना चाहिए ताकि उससे हम पार हो सके। देखो, ये शरीर में देहादि संघात, शरीर जब मैं कहता हूँ तो समझना चाहिए कि देहादि संघात, देह ये स्थूल देह, अन्न रसमय जो ये स्थूल देह दिख रहा है जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, ये स्थूल देह। इस देह के ऊपर व्याप्त सभी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 देह के भीतर आने जाने वाला 5 प्राण और देह के भीतर के अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिलाकर एक संघात बनता है, एक जत्था बनता है। इसका नाम है देहादि संघात। इसमें मैं पना कर लेना, इसमें मैं बुद्धि हो जाना, इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। तो इस देहात्म बुद्धि के कारण मैं अपने आप को परिच्छिन्न मान लेता हूँ और यही मैं हूँ, तो इसके प्रति मेरी आसक्ति हो जाती है। मैं के प्रति मेरी आसक्ति हो जाती है, तब जिसको मैं समझता हूँ, इस देहादि के जो संबंधी है, इसके पुत्र पत्नी परिवार बंधु बांधव पड़ोसी, इसके देश के लोग या इसकी जाति के लोग, इसके समाज के लोग, इसके संबंधित हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक परिस्थिति, इसके प्रति भी आसक्ति हो जाती है। जैसे समझो कि हमें अपने गुरु बहुत प्रिय है, तो गुरु के परिवार का, पूर्वाश्रम के परिवार का भी कोई ना कोई होगा। तो गुरु की बहनें, गुरु के भाई, गुरु के माता पिता, गुरु का गांव, गुरु की वस्तुएं, ये भी हमें प्रिय लगने लगेगी। तो इसी तरह इस देह को मैं मानकर, इस देहादि संघात को मैं मानकर इसमें आसक्ति हो गई, प्रियत्व हो गया, तो इससे संबंधित हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक परिस्थिति में भी हमारी आसक्ति हो जाएगी, हमारा मोह हो जाएगा। आसक्ति का माने मोह, उसके प्रति हमारा मोह हो जाएगा। तो मैं और मेरा ये जब दृढ़ हो जाएगा तो मैं और मेरे के लिए हम कुछ न कुछ करेंगे, कुछ न कुछ चाहेंगे। तो मैं का मतलब है अहमता, मेरा का मतलब है ममता और मेरे लिए का मतलब है कामना। अहमता, ममता और कामना ही मनुष्य की हर एक समस्या का मूल है। मनुष्य को स्वस्वरूप का भान नहीं होने देने में ये 3 बड़े से बड़े अवरोध है, समझ लो। इससे बड़े कोई अवरोध नहीं, ये मुख्य अवरोध यही है। इसका निरसन हो जाए तो बाकी कुछ अवरोध नहीं बचेंगे, बाकी सब इसकी संतति है, समझ लो। तो अहम बुद्धि, इस देहादि संघात में अहमता अगर हमारी हम छोड़ दे
तो इस देह से संबंधित जो है उसके प्रति हमारी ममता भी छूट जाएगी। ममता छोड़ देंगे तो अहमता और ममता किसी के प्रति अगर नहीं रही तो कामना किसके लिए करेंगे, तो कामना भी छूट जाएगी। अहमता ममता कामना भी छूट जाएगी। लेकिन ऐसे अहमता छोड़ना कोई खाने का खेल नहीं है महाराज, कोई नानी माँ का घर नहीं है कि अहमता छोड़ दे। अहमता से शुरू हुई बात, फिर अहम से जो संबंधित है उससे ममता हुई और अहम मम के लिए कामना हुई, तो छोड़ना उल्टे रास्ते से होगा। पहले तो कामना छोड़नी होगी, किसी के लिए भी, अपने लिए या अपनों के लिए कोई इच्छा करना। तो महाराज इच्छा तो अपने आप होती है, अपने अंदर अपूर्णता का भाव जब तक है तो इच्छा तो एक के बाद एक उठती रहेगी। ठीक है इच्छा उठे, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति करना या न करना ये हमारे विवेक पर आधारित है। एक मन में आया कि चलो घूमने चलते हैं, ठीक है कहाँ घूमने जाना है, विवेक किया, बस बैठो राम नाम का भजन करो, घूम फिर कर क्या मिलेगा, पूरी जिंदगी तो घूमते रहे, क्या प्राप्त कर लिया, जो यहाँ है वही वहाँ है। तो ऐसा अगर विवेक करेंगे तो मन अपने वश में हो जाएगा, धीरे धीरे कामनाएं शांत होने लगेगी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ऐसा भी विवेक कर सकते हैं कि ईश्वर की योजना में जो होगा वही होगा, इसमें हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है उसको बदलने की। ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो हो रहा है और जो होने वाला है उसी में हमारा कल्याण है, उसी में सबका कल्याण है। अब कोई इच्छा करे और इच्छा की पूर्ति करे, चलो इतना धन बटोर ले, चलो इतना संबंध बांध ले, क्या जरूरत है। जो होना है होता रहेगा। धन अगर आपके प्रारब्ध में है, आप मेहनत करो, काम तो करना ही है, लेकिन जो नसीब में है वो मिलता रहेगा। जिससे ऋणानुबंध है उससे संबंध जुड़ते जाएंगे, जिससे स्वभाव मिलता है उससे आपकी लेन देन शुरू हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं है। तो ईश्वर की योजना के अनुसार सब कुछ होता रहेगा। अगर यह विवेक हो गया, जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है, जैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की ऐसी योजना है, हम उसमें निमित्त बन रहे हैं, तो हम कर रहे ये भाव धीरे धीरे छूटता जाएगा। तो कामना छोड़ने से अहमता और ममता भी ढीले हो जाएंगे, फिर ममता छूटेगी, फिर कामना छूटेगी। तो विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होने से ही ये सब छूटेंगे। तो हमें विवेक करना चाहिए। भगवान ने हमें विवेक बुद्धि दी है। बुद्धि तो सब में होती है, अपने अपने जीवन चलाने तक की बुद्धि तो हर एक मनुष्य में, हर एक प्राणी, पशु पक्षी में, कीट पतंग सब में होती है। अपना जीवन कैसे चलाए, आहार निद्रा भय मैथुन का विवेक तो हर एक में होता है, लेकिन मनुष्य में एक विशेष प्रकार का दिया हमें दी गई है जिसका नाम है विवेक। विवेक बुद्धि हमें दी है, इसका उपयोग करके हमें सोचना चाहिए कि वास्तव में करने योग्य क्या है और न करने योग्य क्या है। आलस्य करने योग्य है कि नहीं है, सोचो। प्रमाद करने योग्य है कि नहीं है, सोचो। करेंगे तो क्या नुकसान है, क्या फायदा है, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान, क्या फायदा है। क्या प्राप्त करना चाहिए, नित्य या अनित्य। अनित्य प्राप्त करके बार बार उसको लेना, प्राप्त करना, परिश्रम करना, प्राप्त करना, उसको संभाले रखने का परिश्रम, उसको भोगने का परिश्रम, भोग के बाद उसके वियोग का परिश्रम। तो नित्य क्या वस्तु है और अनित्य क्या वस्तु है, सत्य क्या है और मिथ्या क्या, इसका विवेक करके जब हम जीवन जिएंगे तो फिर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो पाएंगे। कर्तव्य पालन की निष्ठा बनी रहेगी। कर्तव्य करने योग्य, कर्तव्य का मतलब है करने योग्य। करने योग्य भी हमें करना नहीं है, करने योग्य हो रहा है उसको होने देना है। उसमें अगर हम निमित्त बन रहे हैं तो निमित्त मात्र बनकर हमें यह काम करना है। भगवान ने अर्जुन को यही कहा, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तुम्हें तो निमित्त बनना है, जो होना है वो तो होगा मेरी योजना के अनुसार। सब मानो कि हो ही चुका है, मान लो। फिर उसने विराट स्वरूप दिखाया और दिखाया कि सब कैसे उसके दांतों की चक्की में सब पीसे जा रहे हैं, बड़े बड़े योद्धा। तो वो चटनी बनाकर सबको चाट रहा है विराट पुरुष। तो ये सब दिखाकर उसको निश्चित करवाया कि जो हो रहा है मेरी योजना के अनुसार हो रहा है, तुम तो निमित्त मात्र बन जाओ। तो कर्तव्य पालन का मतलब ही यही है कि हम निमित्त मात्र बनकर सब कुछ करें, ताकि हमारा कर्तृत्व निवृत्त हो जाए। कर्तृत्व निवृत्त होगा तो फिर किसी कर्म का फल हमें भोगना नहीं पड़ेगा, पुनर्जन्म भी नहीं होगा। कामना नहीं होगी तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा।
और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो सभी कर्म पूर्व के जो संचित पड़े हुए हैं सब जलकर खाक हो जाएंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये मोह बड़ी कठिन बात है महाराज। एक महात्मा ने बहुत सुंदर एक रचना की है, ये समझने जैसी है। सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, वो चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, वो चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। गुरुजन हमें यही तो समझा रहे हैं, उसको भूल जाना ये तो मूढ़ता से भी भयंकर महामूढ़ता है। मूढ़ता माने अविवेक और महामूढ़ता माने बिल्कुल ही अंधकार, बिल्कुल ही बेवकूफ़ी समझ लो। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो गुरुजन हमें समझा रहे हैं, संत महंत जो हमें समझा रहे हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा क्या कर्तव्य, हमें कैसे इस जीवन का सदुपयोग कर लेना चाहिए, इसको भूल जाना ये तो बड़ी बड़ी महामूढ़ता है। अगर हम इसको याद रखकर विवेक करेंगे तो फिर मोह से हम मोहित नहीं होंगे। वैसे ईश्वर की माया तो बड़ी मोहित करने वाली है, कहीं ना कहीं हमें झपेटे में ले ही लेती है, लेकिन जो विवेक जिसका जागृत है तो वो उससे बच सकता है। जागृत रहना यही का नाम साधना है। जागृत ही साधना है, सावधानी ही साधना है। हमें लगता है नगीनदास जी भाई को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।